जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आर्मी सुपर क्लासेस। दिस इज आर्यन शुक्ला एंड आज की क्लास में डिस्कस करेंगे जीके के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सभी टॉप के क्वेश्चन होंगे। सबसे पहले आप लोग क्लास को लाइक करिए, अपने फ्रेंड ग्रुप सभी जगह शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और जो फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। और हाँ, आप लोग क्लास के अंत में अपना स्कोर ज़रूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर करिए। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर मदुरई में स्थित है। बताइएगा कौन सा मंदिर इनमें से मदुरई में स्थित है। ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए रामेश्वरम मंदिर, ऑप्शन नंबर बी कामाख्या देवी मंदिर, ऑप्शन नंबर सी मीनाक्षी मंदिर या ऑप्शन नंबर डी जगन्नाथ मंदिर। अब बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर मदुरई में स्थित है। चलिए सभी लोग आंसर करिएगा। पहले आप लोग ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मीनाक्षी मंदिर। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। मदुरई तमिलनाडु में स्थित है। एक क्वेश्चन एसएससी की परीक्षा में पूछा गया था कि मदुरई ये किस नदी के किनारे बसा है। तो याद रखिएगा दोस्तों, मदुरई वेगई नदी के किनारे स्थित है। अब अगर हम ऑप्शंस की बात करें, रामेश्वरम मंदिर ये भी तमिलनाडु में स्थित है, कामाख्या देवी मंदिर ये दोस्तों असम में स्थित है, और जगन्नाथ मंदिर ये उड़ीसा के पुरी में स्थित है। तो आप लोग इनके बारे में याद रखिएगा, यहाँ से आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु के मदुरई में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर करिए। पॉलिटिक्स संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दोस्तों, अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है। बताइएगा अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन नंबर ए मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति या ऑप्शन नंबर डी उपराष्ट्रपति। आपको बताना है अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर करिएगा। वेरी गुड। आंसर देते समय आप लोग क्वेश्चन नंबर ज़रूर डालिए। आपके एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, इसलिए आप लोग ध्यान से क्लास को देखिएगा और क्लास के अंत में अपना स्कोर ज़रूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, राष्ट्रपति। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या क्या होती है। आपको बताना है हाइड्रोजन की परमाणु संख्या क्या होती है। हाइड्रोजन एक गैस है। हाइड्रोजन को दोस्तों एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब आपको बताना है हाइड्रोजन की परमाणु संख्या क्या होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 1। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसी प्रकार से पूछा गया था। बताइएगा बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए संघमित्रा, ऑप्शन नंबर बी गौतमी, ऑप्शन नंबर सी यशोधरा या ऑप्शन नंबर डी महामाया। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर करिएगा। बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी। अब बताइएगा बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, गौतमी। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली पहली महिला गौतमी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर करिए। अब आपको बताना है निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न नहीं मिला है। बताइएगा निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न नहीं मिला है। ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। दोस्तों भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और ये दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। अब आपको बताना है निम्न में से किसे भारत रत्न नहीं मिला। ऑप्शन नंबर ए मोरारजी देसाई, ऑप्शन नंबर बी गुलजारी लाल नंदा, ऑप्शन नंबर सी राजीव गांधी या ऑप्शन नंबर डी सोनिया गांधी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सोनिया गांधी। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। सोनिया गांधी को भारत रत्न नहीं मिला है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। बाकी मोरारजी देसाई, गुलजारी लाल नंदा, राजीव गांधी इन सभी को दोस्तों भारत रत्न मिला है। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर करिएगा। क्वेश्चन है दोस्तों, पोटेशियम का रासायनिक संकेत क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं, ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद आंसर करिएगा। बताइए पोटेशियम का रासायनिक संकेत क्या है? दोस्तों, एक बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि पोटेशियम की परमाणु संख्या क्या होती है, तो याद रखिएगा 19 पोटेशियम की परमाणु संख्या है। अब आप लोग बताइए पोटेशियम का रासायनिक संकेत क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा के। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। पोटेशियम को के से रिप्रेजेंट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर करिए। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में इसी प्रकार से पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको बताना है नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर स्थित है? बताइएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए न्यू दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी कोलकाता में, ऑप्शन नंबर सी झांसी में, या ऑप्शन नंबर डी पटियाला में। आपको बताना है नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा पटियाला में। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। पंजाब के पटियाला में नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? आपको बताना है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर करिएगा। जिसने अभी लाइक नहीं किया एक बार लाइक करिए और अपने फ्रेंड ग्रुप सभी जगह शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। जो फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। डेली क्लास होती है, आप लोग डेली क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 1920 में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर करिए। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है राजघाट परियोजना किस नदी पर स्थित है? बताइएगा राजघाट परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए बेतवा नदी पर, ऑप्शन नंबर बी गोमती नदी पर, ऑप्शन नंबर सी कावेरी नदी पर, या ऑप्शन नंबर डी रेहंद नदी पर। आपको बताना है राजघाट परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा बेतवा नदी पर। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। राजघाट परियोजना ये बेतवा नदी पर स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब आपसे पूछ सकते हैं कि राजघाट परियोजना ये कहाँ पर है? तो ये दोस्तों उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है, यह भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। राजघाट परियोजना बेतवा नदी पर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करिए। हिस्ट्री संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दोस्तों, सेल्कस निकेटर को किसने पराजित किया था? बताइएगा सेल्कस निकेटर को किसने पराजित किया था? ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य ने, ऑप्शन नंबर बी अशोक ने, ऑप्शन नंबर सी बिंदुसार ने, या ऑप्शन नंबर डी अजातशत्रु ने। आपको बताना है सेल्कस निकेटर को किसने पराजित किया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए अगर हम चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे दोस्तों चाणक्य। चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो याद रखिएगा चाणक्य ने दोस्तों अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर करिए। अब आपको बताना है सिंगापुर की करेंसी क्या है? बताइएगा सिंगापुर की मुद्रा क्या है? सभी लोग क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर करिए। वेरी गुड, आप लोग ध्यान से ऑप्शन पढ़िए उसके बाद ही आंसर करिएगा, तो का मत लगाइए। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा सिंगापुर डॉलर। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। सिंगापुर की मुद्रा, सिंगापुर की करेंसी सिंगापुर डॉलर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, घूमर तथा पनियारी किस राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं? आपको बताना है घूमर तथा पनियारी किस राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं? ऑप्शन नंबर ए असम के, ऑप्शन नंबर बी केरल के, ऑप्शन नंबर सी
कर्नाटक के या ऑप्शन नंबर डी राजस्थान के। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, राजस्थान के। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। घूमर तथा पनियारी राजस्थान के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन दोस्तों कि कालबेलिया ये कहाँ का लोक नृत्य है, तो याद रखिएगा कालबेलिया भी राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर करिए। अब आपको बताना है यूक्रेन की राजधानी क्या है, बताइएगा यूक्रेन की कैपिटल क्या है। ऑप्शन नंबर ए मॉस्को, ऑप्शन नंबर बी पेरिस, ऑप्शन नंबर सी बीजिंग या ऑप्शन नंबर डी कीव। आपको बताना है यूक्रेन की राजधानी क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कीव। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। यूक्रेन की राजधानी कीव है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। बाकी मॉस्को रसिया की राजधानी है, पेरिस फ्रांस की राजधानी है, बीजिंग चाइना की राजधानी है और कीव यूक्रेन की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर करिए। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, स्वेज नहर भूमध्य सागर को किस सागर से जोड़ती है। आपको बताना है ये जो स्वेज नहर है ये भूमध्य सागर को किस सागर से जोड़ती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, लाल सागर से। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करिएगा। क्वेश्चन है औरंग राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर स्थित है। आपको बताना है औरंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए असम, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी मिजोरम या ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। आपको बताना है औरंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, असम। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। औरंग राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब आप लोग याद रखिएगा मानस अभ्यारण्य ये भी दोस्तों असम में स्थित है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है, ये भी असम में स्थित है। असम की राजधानी दिसपुर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर करिए। अब आपको बताना है किस विटामिन में कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है, बताइएगा किस विटामिन में कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए विटामिन B7, ऑप्शन नंबर बी विटामिन B12 या ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी या ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है किस विटामिन में कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, विटामिन B12 में। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। विटामिन B12 में कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब आप लोग क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में बताइएगा विटामिन B12 का केमिकल नेम। इसका आंसर आप लोग क्लास खत्म होने के बाद दीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है नंदी पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है, बताइएगा नंदी पहाड़ियाँ नंदी हिल्स कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन दिए गए हैं, ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। बहुत अच्छे आंसर सभी लोग दीजिए। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कर्नाटक में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नंदी पहाड़ियाँ कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर करिएगा। ऑप्शन नंबर ए रुद्रप्रयाग में, ऑप्शन नंबर बी हरिद्वार में, ऑप्शन नंबर सी देवप्रयाग में या ऑप्शन नंबर डी प्रयागराज में। आपको बताना है भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ पर स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, देवप्रयाग में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। उत्तराखंड के देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का संगम स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। आपको बताना है हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन दिए गए हैं, ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, देवनागरी लिपि में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। हिंदी
देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। संस्कृत, ये भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और मराठी भाषा, यह भी दोस्तों देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था कि पंजाबी भाषा ये किस लिपि में लिखी जाती है, तो ये दोस्तों गुरमुखी लिपि में लिखी जाती है। आप लोग याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो याद रखिए गुरमुखी लिपि में लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। आगे बढ़ते हैं, आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। हिस्ट्री संबंधित क्वेश्चन है। आपको बताना है मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी। मंगल पांडे, इन्होंने 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब आपको बताना है इनको फांसी कब दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर करिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 8 अप्रैल 1857 में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। मंगल पांडे को फांसी 8 अप्रैल 1857 को दी गई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है लुम्बिनी किसका धार्मिक स्थल है। बताइएगा लुम्बिनी किसका धार्मिक स्थल है। ऑप्शन दिए गए हैं, ध्यान से आप लोग ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा बौद्धों का। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। लुम्बिनी बौद्धों का धार्मिक स्थल है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है भारत का सबसे पुराना संगीत वाद्य यंत्र कौन सा है। सभी लोग बताइएगा भारत का सबसे पुराना संगीत वाद्य यंत्र कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए बांसुरी, ऑप्शन नंबर बी वीणा, ऑप्शन नंबर सी तबला या ऑप्शन नंबर डी सितार। आपको बताना है भारत का सबसे पुराना संगीत वाद्य यंत्र कौन सा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा वीणा। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। वीणा भारत का सबसे पुराना संगीत वाद्य यंत्र है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है ओरछा किस राज्य में है। बताइएगा ओरछा कहाँ पर है। ऑप्शन नंबर ए बिहार में, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी असम में या ऑप्शन नंबर डी मेघालय में। आपको बताना है ओरछा कहाँ पर है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा मध्य प्रदेश में। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ओरछा मध्य प्रदेश में है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 के लिए आंसर करिए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है धरोहर संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। बताइएगा धरोहर म्यूजियम कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए न्यू दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी हरियाणा में, ऑप्शन नंबर सी पंजाब में या ऑप्शन नंबर डी राजस्थान में। आपको बताना है धरोहर संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हरियाणा में। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। धरोहर संग्रहालय, धरोहर म्यूजियम हरियाणा में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। इसका आंसर आप लोग क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है। आपको बताना है दोस्तों कौन वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन नंबर ए प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी लोकसभा अध्यक्ष या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। आपको बताना है कौन वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बहुत अच्छे दोस्तों, वेरी गुड। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। इसी के साथ मैं आपको मिलूँगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।